बताइए, वहाँ पे मीनू कार्ड है, खाते हुए वीडियो है, दिखता नहीं है क्या? कमजोर हैं आंखें। उस वक्त अगर यही कांग्रेस में होता ना तो अब तक गिरफ्तारियां लग चुकी होती, खबरें फैला दी होती आप साहब। आवाज वो गोदी मीडिया नहीं पूछ पा रही सरकार से कि स्मृति ईरानी की बेटी 12 साल क्यों निकली। इसी मन से अगर वो उनकी बेटी उस होटल या रेस्टोरेंट से या बाहर से शामिल हुए तो क्या आजीवन स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ेंगी? बौखलाहट भाजपा की है, तभी तो बीप वाले निकल रहे हैं, वैश्यालय चला रहे हैं, पोल खुल रही है 5। अरे भैया, बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ, देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट तब अभी नहीं मांगी उन्होंने, पालन हो रहा है। बचाओ था। स्वामी जी, आपने स्मृति ईरानी का तो एक बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी को फंसाया जाए। देखिए, एक प्रकार से ये भी है, बड़े सावन के दिन चल रहा है, महाकाल की बधाई हो आप सभी, महाकाल आप सबको बनाए रखे। अब स्टिकर के अंदर नाम लिखा है बाहर, उसमें कैसे फंसाया सकता है? फंसाया तो उनको जाता है ना जो फंसे ना हो। ये तो रेस्टोरेंट भी कभी बाहर था। आप बताइए, आज के समय में महिलाओं की बात करने में सुअर खिलाया जा रहा है वहां पर। शिव 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 शिव, ये राष्ट्रवादी हैं। मतलब जिसको इस्लाम ही पसंद नहीं करता वो हिंदुइज्म करेगा और घृणा इस्लाम से करते हैं। अब स्मृति ईरानी इतनी सारी महिलाएं आपने नहीं देखा, कभी सास जी कभी बहू में थी। उनके पति फारसी हैं तो वो हिंदू कैसे हैं? तो आपको लगता है कि इस तरीके का मीट वो खिला रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वहाँ पे मीनू कार्ड है, खाते हुए वीडियो है, दिखता नहीं है क्या? कमजोर हैं आंखें। बोली मेरी बेटी तो पढ़ रही है, उनका होटल है ही नहीं क्या? कोई बार नहीं चलाती, कोई रेस्टोरेंट नहीं। भैया बकायदा इंटरव्यू है, झूठ ना बोला जाए। ये सावन के महीने देखिए, परलय कहाँ कहाँ आई, गुजरात बह गया। 15,000 करोड़ का किसने बनाया ये मुजस्समा? उस नाजीज को हम 50 लाख देंगे, ढह गया। ये है आपका विकास। आपदा थी ना तो आप अच्छा बताइए, 15,000 करोड़ आपदा में बह जाएगा? प्राकृतिक आपदा उसको तो नहीं। प्राकृतिक आपदा है तो इतना ज्यादा कभी, अच्छा कांग्रेस के बनाए इतने पुल है वो तो आपदा में नहीं बह गए, ये 6 दिन में बह गया। और जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही होगी सरकार को? एक तरफ वैश्यालय चलाया जा रहा है उपाध्यक्ष के द्वारा, कैसा महिला सशक्तिकरण, कैसा विकास? एक तरफ इनकी पोल खुल जा रही है, कहीं बाहर निकल रहा है, कहीं रेस्टोरेंट निकल रहा है, कहीं बारशाला ही निकल रही हैं। अच्छा, भाजपा के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेघालय को, आप पकड़े गए हापुड़, हाँ, लिए क्या कहेंगे? अरे भैया, बेटी बढ़ाओ बेटी पटाओ, देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट तब अभी नहीं मांगी उन्होंने, पालन हो रहा है। बचाओ था, बेटी बचाओ। नहीं, उन्होंने कहा था, आप स्टेटमेंट देखिए, पर माफी नहीं हुई थी। अगर धोखे से निकल भी गया तो आप तो माफी मांग सकते हो ना बेशर्मो, हमसे चुने गए हो, चुने गए हैं। माफी किससे मांगनी है आपको? स्मृति ईरानी जी को अपनी बेटी को जेल भेजना चाहिए, बचाव नहीं करना चाहिए। पहले मीडिया विपक्ष से सवाल नहीं करता था, सरकार सवाल करता था, हम लोग जवाब देते थे। आवाज आप लोग हमसे हमारे पास चले आते हैं। महंगाई पे कोई बात करेंगे, खाने पे टैक्स, देश हित में है ना? कौन से देश हित में है? आप सरकार तय करेगी, मोदी तय करेगा? मोदी देश नहीं है, स्मृति ईरानी देश नहीं है। जो पाखंड निकल रहा है झूठ। अच्छा ये बताइए, इतने भी हिंदुत्व वाले कांड खेले गए, एक भी सक्सेस हुआ? आप कोई ना कोई नया कांड फिर आएगा। ये कांग्रेस सड़कों पे है तो कोई ना कोई कांड, नुपुर शर्मा जैसा कांड फिर ये दोहराएंगे। पूरे विपक्ष 55 एमपीज लॉक्ड। वाई? वहाँ पे आप जब सदन को चलने नहीं दे रहे हो क्यों? अरे भाई क्यों? हम पूछेंगे नहीं? जब बैठते थे आप लोग लाइन से धरना देने के लिए, क्या पुलिस मारती थी? स्मृति ईरानी की बेटी को घसीट कैसे नहीं ले आया गया? अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपनी पार्टी के, इनको तो इस्तीफा दिलवाना चाहिए स्मृति ईरानी का। दिलवा पाएंगे? है दम 56 इंच का? हमें तो पहले लगा था कि 5 इंच का है, लेकिन कोई माना ही नहीं 56 इंच। तरीके से खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगी है, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक हम क्या कथा कर रहे थे कि हम पीड़ित हैं महंगाई से। एक तो कोरोना की 2 मार, तो नॉन जीएसटी खरीदी। अभी जून में 1,40,00,000 प्राइवेट जॉब छूट चुकी है। जून की बात बता रहे हैं आपको, जून का डाटा है ये। तो जीएसटी केवल ब्रांडेड चीजों पे लगी है, जैसे अमूल है, पराग है, ब्रांड है। अरे ये घर घर की पहुंच है। तो नॉन ब्रांडेड। मनमोहन सिंह ने जब फूड सिक्योरिटी बिल लाया तो उन्होंने कहा था हमारे पास खाने को है पर अच्छा खाने को चाहिए। उन्हें दालों पे इन्वेस्ट किया था और भी कई खेती लाई थी।
मोदी सरकार अच्छी चीजों को छीन के जीएसटी लगा देगी तो क्या खाएंगे? 5 किलो राशन कूड़े वाला। 1 मिनट जवाब दीजिए। 5 किलो कूड़े वाला राशन खाएंगे हम? नॉन ब्रांडेड खाइए ना, चक्की का आटा लेकर आइए वही। तो भाई चक्की का आटा खाएंगे, कौन नहीं खा रहा चक्की का आटा? लेकिन आप बताइए, आप दूध में, मक्खन में, घी में, दूध में कितने, पूरे देश में कितने लोग आशीर्वाद आटा खाते हैं बताइए? इन्होंने खुद कहा है ना कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खिला रहे हैं। बेशरम मुशरम है क्या ये? इनको अपनी कई बात नहीं याद रहती क्या? जब 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे हैं आपका दिया हुआ, तो कौन आशीर्वाद आटा कर लेगा? वो 20 महंगाएंगे। आपने नहीं खाया था? कौन खाया था? अरे प्रधानमंत्री जो राशन फ्री दिया था आपने नहीं भैया हमारा राशन कार्ड बंद कर दी। खाया? कोई कैंसिल वंसिल करा गया हमारा राशन कार्ड, करें आपको राशन नहीं देंगे। आपको पैसे है ना, कमाई इनकम है तो अपनी राशन लेंगे। अच्छा कौन सी वैकेंसी निकलवा दी है यूपीएससी वाले को? कौन सीटें बढ़ गई जो आप बता रहे हो इनकम आ गया? कौन सी इनकम? तैयारी कर रहे हो ना? मैं भाई बता रहा ना, 15 लाख की इनकम आपको आई होगी। 2 करोड़ रोजगार का सपना आपको दिखाया गया होगा, हमें नहीं मिला। हो सकता है अग्निवीर में नंबर आ जाए। भैया आप बताओ 26 साल में अग्निवीर हो जाएंगे क्या? मोदी जी के लिए वही शामिल हो जाए? अभी छूट दे रहे हैं। नहीं छूट मोदी जी के लिए आए या हम मोदी जी चलेंगे? हम भी चलते हैं। अमित शाह के बेटे भी चले आए। अमित शाह का बेटा दुबई जाएंगे, बोलेंगे अल हबीबी IPL देखती, 2 कुआं देखती। वो उर्दू में बात करे, सब चीज में बात करे, मिले जुले, दिलाए इस्तीफा, स्मृति ईरानी इस्तीफा दे अगर शर्म है तो। कांग्रेस के टाइम पे इस्तीफे होते थे। आरोप लगा रहे हैं ना कांग्रेस। अच्छा, और जो बाहर का दिखाया क्या, खोल के वो बाहर नहीं दिखा क्या? देखिए आप लोग, देखिए इतनी देर में कांग्रेस का होता ना तो पुलिस पहुंच के, 1 मिनट सुनिए ओ पत्रकार महोदय रुक जाइए। उस वक्त अगर यही कांग्रेस में होता ना तो अब तक गिरफ्तारियां लग चुकी होती, खबरें फैला दी होती आप साहब। आवाज वो गोदी मीडिया नहीं पूछ पा रही सरकार से कि स्मृति ईरानी की बेटी 12 साल क्यों निकली। स्मृति ईरानी ने तो नोटिस भेजा ना कांग्रेस को। नोटिस भेजी ना? तो ठीक है, आ रही कोर्ट पे, और साबित हुआ तो इस्तीफा देंगे। अगर साबित हुआ इस्तीफा देंगे। इसी मन से अगर वो उनकी बेटी उस होटल या रेस्टोरेंट से या बाहर से शामिल हुए तो क्या जीवन स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ेंगी? पार्टी तय करेगी। पार्टी नहीं, हम पूछ तो रहे हैं ना। एक आत्मसम्मान होता है हिंदुत्व का। अगर हिंदुत्व हिंदू है तो, क्योंकि मांस और बीफ खिलाने की बात वहां की गई है, तो आप लोग समझिए। गोवा में तो चलता है ना वो। ओ माय गॉड, तो मतलब यूपी में राम राम, गोवा में काट काट। नहीं एक रुको, यूपी में राम राम, गोवा में काट काट। क्या मजाक है? क्या राम के बारे में बता दे रहे हो? तुम खुद बता रहे हो बीजेपी का असलियत। वहाँ तो लीगल है। मंत्री ने खुद कहा था हम तो गाय खाएंगे। ये मंत्री, बीजेपी मंत्री का बयान है, तो बताओ ना। बीजेपी के मंत्री कहा था हम गाय खाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही। हिंदू राष्ट्र में आप ये आप पत्रकार महोदय कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बातें नहीं हो रही है। आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही है तो ये बीफ मांस का विरोध हम क्यों कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो आप डर क्यों जाते हो? मोदी जी सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ट्रैवल को अपने राष्ट्रपति नहीं बना दिया, आप उसके सब बोलते नहीं हो। उस भी कहा गया था सभी जगह पे बिजली पानी दे दी गई है, पर राष्ट्रपति के गांव में खुद बिजली नहीं पहुंची अभी तक। वो तो सरकार है ना, अलग हम सम्मान करते हैं उस महिला का, सरकार अलग है वो, वहाँ पे बीजेपी हम नमन करते हैं, लेकिन उनको ही पूजा पाठ कराया गया था अभी। तो जरूरी है शुद्धिकरण कराया था क्या? क्यों? क्या कराया था? क्यों? वही तो पूजा पाठ, RSS की मानसिकता है। पूजा पाठ करने से क्या हो गया? क्या हुआ? पूजा पाठ RSS की मानसिकता यही है। खुद एक पंडित है, जब भी कोई काम शुभ काम होता है तो पूजा पाठ होता है। नहीं, हाँ। वो पूजा पाठ जिस तरह से कराई गई वो शुद्धिकरण था। हम भी ब्राह्मण, हम जानते हैं। तो एक आदिवासी को RSS अपनी मानसिकता RSS अपनी दूर नहीं कर पा रही है। अब आप उसे कितना भी एक कर दीजिए, ये राम नहीं है जो सबकी झूठे बेर खा लेंगे। ये रावण के खानदान वाले हैं सब, ये बेशर्म है, इनको पहचानने की जरूरत है। शब्दों पर बैन लग गया, फिर भी आप शब्द बोलते हैं। हाँ, मैं सम्मान तो मैं भी मानता हूँ भाई, हमारा सर्वोच्च नागरिक बनी है, लेकिन शुद्धिकरण क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के विषय में, ये जितने भी चीज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आज देश में बैठकर परपंच कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए विनाशकारक है। अब आने वाले वक्त में अगर विपक्ष गया तो देश में तनाशाह मच जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब वो मेघालय का भाजपा नेता यूपी में पकड़ा जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़े हो सकते हैं? भैया इनके तार जहां जहां की गवर्नमेंट है वहां खुला ना तांडव हो रहा है। मतलब इलीगल कामों का भंडाधार है। अब बने ईमानदार सरकार है, सोच ईमानदार है, तो बहुत सी घटनाएं हैं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।